जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 10th क्लास के लिए फिजिक्स का। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से क्या है। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं? क्या प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं? आइए इसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा। प्रकाश के परिवर्तन होता है क्या? पहले आप लोग पढ़े होंगे, जैसे कि समतल दर्पण हो गया। क्या हो गया? समतल सतह या चिकना सतह बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? चिकना सतह। चिकना सतह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चिकना सतह। जब चिकना सतह से क्या आता है? प्रकाश, यहाँ से प्रकाश आता है। यहाँ से प्रकाश आता है। यहाँ पे क्या डालते हैं हम लोग? अभिलंब डालते हैं। क्या डालते हैं यहाँ पर? यहाँ पर हम अभिलंब डालते हैं। अब यहाँ से अभिलंब डालते हैं तो क्या होता है? प्रकाश यहाँ टकराकर इसी माध्यम में क्या होता है? वापस लौट जाता है। इसी माध्यम में क्या होता है? प्रकाश वापस लौट जाता है। देखिए यहाँ कौन होता है? ये क्या है? अभिलंब। आप लोग इसे देख रहे हैं, ये क्या है? यह अभिलंब। यह है अभिलंब। तो यहाँ जो कोण बनता है उसे आई कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। यहाँ क्या बनता है? आर बनता है। तो आप लोग कोण पढ़े होंगे। ये क्या हो गया? जो आने वाला किरण होता है, जो किरण आता है उसे क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण कहते हैं। जाने वाला किरण को यहाँ पर आपतित किरण नहीं बोलना है। क्या बोलना है? परिवर्तित किरण। क्या बोलना है? परिवर्तित किरण बोलना है। परिवर्तित किरण बोलना है। यहाँ पर आप बोल सकते हैं, परिभाषा देख सकते हैं, थोड़ा सा बोल सकते हैं। जो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, जैसे आपतित किरण हो गया, हाँ ये क्या है? अभिलंब हो गया। क्या होगा? अभिलंब। इसके बीच में जो कोण बनता है, ये कोण, इसे कोण का नाम है आपतन कोण। क्या कहते हैं इस कोण को? आपतन कोण। ये अभिलंब क्या है? अभिलंब। ये हो गया परिवर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं? परिवर्तन कोण कहते हैं। आप लोग पढ़े होंगे, यहाँ पर जो बिंदु होता है जहाँ तीनों मिलता है, क्या मिलता है? आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर तीनों मिलता है। क्या मिलता है? यहाँ पर तीनों मिलता है ना, तीनों। क्या हो गया? आपतित किरण मिल रहा है, परिवर्तित किरण मिल रहा है, यहाँ पर अभिलंब मिल रहा है। इस कोण का आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन, आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? आपतन बिंदु कहते हैं। आप लोग इसे देख सकते हैं, अपना समझ सकते हैं, अपना नोट कीजिएगा। अपना नोट कीजिएगा, आगे बताते हैं इसमें, आगे से बताते हैं आप लोग को। देखिएगा यहाँ पर, जैसे कि आप लोग देखे थे क्या, तो पहले पढ़े होंगे कि प्रकाश के परिवर्तन के, प्रकाश के, प्रकाश के परिवर्तन के, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो सब बच्चा बच्चा को पता है प्रकाश के परिवर्तन कितने नियम होता है? दो। कितना नियम होता है? दो नियम होता है। आप लोग यहाँ टिक लगाकर जा सकते हैं। यहाँ पर धरे करके पढ़ना है। एक क्वेश्चन में 10 एक्सप्रेशन देंगे, आपको धरे करके पढ़िएगा तभी कुछ बुझाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या टिक कर सकते हैं आप लोग? यहाँ पे आंसर टिक कर सकते हैं दो। कितना टिक कर सकते हैं? दो। तब याद कर लीजिएगा, प्रकाश के परिवर्तन कितने नियम होते हैं? दो होता है। पहला नियम पढ़े होंगे आप लोग, देखिएगा फिगर याद हुआ तुरंत बता सकते हैं। क्या हो गया? ये आपतित किरण हो गया। क्या हो गया? आपतित किरण। यहाँ क्या डाल दिया? अभिलंब। ये क्या हो गया? परिवर्तित किरण। यहाँ क्या हो गया? आपतन बिंदु। क्या हो गया? आपतन बिंदु बोल सकते हैं। आपतित किरण है हो गया परिवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु। क्या है? ये आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। और दूसरा का बोल सकते हैं, दूसरा का नियम आप लोग पढ़े होंगे। दूसरा का नियम पढ़े होंगे कि क्या हो गया? आई। ये कौन आई हो गया? ये क्या हो गया? आर। तो दूसरा का नियम पढ़े होंगे कि कोण आई बराबर क्या होता है? कोण आर होता है। यानी कि आपतन कोण बराबर क्या होता है? परिवर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा का नियम है। यानी कि प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम होते हैं। आप इतना नोट कीजिए, संगे संगे नोट करते चलिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए वाला, आंसर साथ ही देने की कोशिश कीजिए आप लोग। जैसे क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का कि प्रकाश के अपरिवर्तन, क्या है? अपरिवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो आप लोग अभी पढ़े हैं प्रकाश के परिवर्तन। अभी क्या पढ़े आप लोग? प्रकाश का, प्रकाश का परिवर्तन पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? प्रकाश के परिवर्तन। या 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 और बोल सकते हैं, या पूछे प्रकाश का, या प्रकाश का
अपवर्तन पूछे, क्या पूछे, प्रकाश का अपवर्तन पूछे। आप लोग घबराना नहीं है, दोनों का नियम पूछे तो मात्र कितना नियम होता है, दो। कितना नियम होता है, दो। कंफ्यूजन होने की बात नहीं है। प्रकाश के परिवर्तन पूछे या प्रकाश के अपवर्तन पूछे, दोनों में क्या टिक करेंगे, दो टिक करेंगे। आंसर क्या होगा, बी। बी फॉर बाहुबली। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग देखते रहिए, आप सपोर्ट कीजिए, आप लोग एक से बेहतर क्लास मिलेगा इस पे, यहाँ देखते रहिएगा। ये तीसरा का क्वेश्चन है, थोड़ा टफ पड़ेगा लेकिन धरेगा, देखते रहिए आप लोग। क्या है, निर्देशांक चिन्ह प्रपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है। तो सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है, आप लोग सबको पता होगा। जैसे आप लोग पढ़े होंगे, जैसे कि हम बार बार बताते हैं, जैसे यहाँ पर क्या होता है, लेंस हो गया, क्या हो गया, लेंस। लेंस हो गया, इसे क्या बोलते हैं, ध्रुव। क्या बोलते हैं, ध्रुव। क्या बोलते हैं, ध्रुव। ध्रुव बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, ध्रुव बोलते हैं, ध्रुव। तब यहाँ नापना है, कोई वस्तु यहाँ पर, मान लें कि वस्तु यहाँ रखे हैं, वस्तु यहाँ रखे हैं, तो कहाँ से नापने की कोशिश करेंगे, यहाँ से। कहाँ से नापने की कोशिश करेंगे, ध्रुव से इधर बढ़ेंगे, ध्रुव से। हम लोग ध्रुव से नापते हैं, कहाँ से नापते हैं, ध्रुव से। तो कोई भी पूछेगा कि दूरी कहाँ से नापा जाता है, दूरी कहाँ से हम लोग नापते हैं, तो कहाँ से बोलेंगे, ध्रुव से। याद कीजिएगा, आप लोग एग्जाम में, 10th के एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछता है, ये वाला बार बार पूछते रहता है कि सभी दूरियां कहाँ मापी जाती है, ध्रुव से। कहाँ से, ऑप्शन बी मारिएगा, क्या मारिएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोग। आप लोग संगे जुड़े रहिए चैनल से, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मिलेगा देखने के लिए आप लोगों के लिए। ये 4 नंबर के आंसर आप लोग देने की कोशिश कीजिएगा, क्या, 4 नंबर के आंसर आप लोग देने की कोशिश कीजिएगा। क्या है कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है, आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। आप लोग आंसर दीजिएगा, किस दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बना सकते हैं। यानी आप लोग को बारे में तीनों दर्पण के बारे में जानकारी होना चाहिए। जैसे कि बताते हैं यहाँ पे तीनों दर्पण, देखिएगा थोड़ा सा बता रहे हैं। जैसे समतल दर्पण, क्या हो गया, समतल दर्पण। समतल दर्पण देखिएगा थोड़ा सा, ये समतल में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो याद रखिए क्या बनता है, आभासी बनता है, आभासी बनता है। आभासी जहां रहेगा वहां सीधा बनेगा, क्या बनेगा, सीधा बनेगा। और क्या बनता है, बराबर बनता है। छोटा बड़ा मत बोलना है, बराबर बोलना है। समतल दर्पण में क्या बनता है, बराबर प्रतिबिंब बनता है। आप लोग समतल बारे में अपना याद कीजिएगा, प्रॉपर्टी आगे पढ़ा देंगे, इसमें बहुत इंपोर्टेंट पूछता है क्वेश्चन। ये समतल में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो पहले याद कीजिए, आभासी। क्या बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है, और क्या बनता है, बराबर बनता है। क्या बनता है, बराबर बनता है। अब देखते हैं उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो यहाँ बनता है, आभासी बनता है, आभासी बनता है, और सीधा बनता है, सीधा बनता है, और क्या बनता है, छोटा बनता है, हमेशा छोटा। आपके एग्जाम में पूछ ले कि हमेशा छोटा प्रतिबिंब किस दर्पण से बनता है, तो क्या मारेंगे, उत्तल दर्पण से हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। लेकिन आपका आंसर क्वेश्चन ये नहीं है, क्या है कि आभासी प्रतिबिंब किससे बनता है, आभासी। ये आते हैं, देखते हैं तीसरा क्या है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में आप लोग पता होगा कि इसमें सभी प्रकार के प्रतिबिंब बनता है, सही प्रकार के, ऑल, इसमें ऑल बनता है। इसमें जितना आप खोज सकते हैं, इसमें ऑल प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, सभी प्रकार के। यानी इसमें क्या क्या बनता है, देख लीजिए, इसमें आभासी भी बनेगा, आभासी भी बनता है, वास्तविक भी बनता है, वास्तविक भी बनता है, और देख सकते हैं सीधा भी बनता है, सीधा भी बनता है। सीधा के साथ साथ इसमें उल्टा ही बनता है, उल्टा भी बनता है, 12 बनता है, छोटा बनता है, और बराबर बनता है। क्या बनता है, बराबर बनता है। तो आप लोग देख सकते हैं, इसे आप लोग क्या बोल सकते हैं, अवतल दर्पण को आप लोग बोल सकते हैं हर एक माल है। क्या है, हर एक माल। मार्केट में हर एक माल आता है ना, वैसा ही इसमें सही प्रकार का मिलता है। आप लोग कोई भी खोजिए, इसके पास सब चीज अवेलेबल है। देख लीजिए, आप जो स्पेशल पूछेगा, स्पेशल पूछेगा कि वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है, वास्तविक। जैसे आप लोग यहाँ देखे होंगे कि वास्तविक पूछेगा, केवल वास्तविक को बना सकता है, तो केवल अवतल दर्पण के ही पास पावर है कि वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। इस दर्पण के पास नहीं है, समतल दर्पण के पास नहीं है। लेकिन आप लोग क्वेश्चन पूछा आभासी प्रतिबिंब, क्या पूछा है, आप लोग के क्वेश्चन पूछा आभासी प्रतिबिंब। तो आभासी देखिए इसके पास भी है, आभासी इसके पास भी है, आभासी इसके पास है। यानी आप लोग आंसर टिक कर सकते हैं इसमें से सभी। क्या टिक कर सकते हैं, इनमें से सभी टिक कर सकते हैं। यानी आप लोग टिक कर सकते हैं इसमें कि आंसर डी क्या होगा, डी। क्या है से कि आभासी प्रतिबिंब याद रखना है, आभासी प्रतिबिंब याद रखना है कि तीनों दर्पण द्वारा बनाया जा सकता है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज लिखवाएंगे, आप लोग कॉपी लेकर लिखते रहिएगा। जैसे कि आप लोग पूछता है
केवल बराबर प्रतिबिंब किससे बनता है? बराबर, हमेशा बराबर, हमेशा बराबर, हमेशा बराबर प्रतिबिंब, प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है? किस दर्पण में बनता है? केवल पूछेगा हमेशा, नोट करके पॉइंट बनाकर नोट करते रहिए, बहुत काम आएगा आपके एग्जाम में, कि हमेशा बराबर प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है। तो आंसर क्या देंगे? समतल दर्पण। क्या देंगे? समतल, समतल दर्पण। क्या देंगे? समतल दर्पण। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, अगर हमेशा बराबर पूछे तो समतल दर्पण। और इसी में नोट आगे दिखाते हैं आप लोग, दूसरा नोट करके अपना नोट कीजिएगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट लीजिए इतना को। और दूसरा का लिखते हैं आप लोग, देखिएगा दूसरा का आप लोग पूछता है हमेशा छोटा, हमेशा छोटा पूछेगा, हमेशा छोटा, हमेशा छोटा पूछता है तो कौन बताएंगे? उत्तल दर्पण। किससे बनता है? उत्तल दर्पण। हमेशा छोटा दर्पण में किससे बनता है? उत्तल दर्पण में बनता है। अगर पूछेगा केवल वास्तविक, क्या पूछेगा? अगला नोट लिखिएगा 2 नंबर, ये है 3 नंबर नोट है। नोट बहुत जरूरी है, क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन बहुत जरूरी है, टिक मार के भागने वाले नहीं है। आपको पूरा खोल के बताएंगे, जितना ऑफलाइन पढ़ाते हैं उतना आप लोग को पढ़ाएंगे, या धरे करके लिखिएगा। पहला क्वेश्चन है केवल, केवल वास्तविक प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब, केवल वास्तविक प्रतिबिंब किस दर्पण, वास्तविक पूछा है, केवल वास्तविक किससे बनता है? तो ऐसा क्या देंगे? अवतल दर्पण। क्या देंगे? अवतल दर्पण। क्या देंगे? अवतल दर्पण। क्या देंगे? अवतल दर्पण देंगे। जो इसका आंसर क्या था? इनमें सभी। क्या था आंसर? इसमें सभी टिक करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन रोकिए 1 मिनट, देखिएगा इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए। यहाँ आप लोग इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का। इसमें देखिए क्या है, क्या पूछ रहा है आप लोग का। जैसे कि आप लोगों को पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस लेंस, लेंस है, क्या है? लेंस को अपसाई लेंस कहते हैं। देखिएगा क्वेश्चन, यहाँ आप लोग क्वेश्चन फंसाता है लेकिन हम पढ़ाते हैं तो नहीं फंसा। दोनों देखिएगा, लेंस पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? किस लेंस को अपसाई लेंस कहते हैं। यानी आप लोग पढ़े होंगे, क्या पढ़े हुए? किरण पहले देखिएगा, थोड़ा सा किरण देखिएगा, उसके बाद इससे पता चलेगा किरण। जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे अभी, अभी सारी किरण, इसके किरण के बारे में थोड़ा पढ़ने से पता चल जाएगा। अभी सारी किरण, दूसरा इसका किरण कैसे बनता है आप लोग पता होगा। अभी सारी किरण के, जैसे कि प्रकाश क्या होता है? अभी सारी किरण, जैसे एक बिंदु है, क्या है? एक बिंदु मान लीजिए, यहाँ प्रकाश आकर टकराती है, क्या करती है? प्रकाश आकर चारों तरफ से आगे यहाँ क्या करती है? टकराती है। क्या करती है? टकराती है। देखिए एक बिंदु पर आकर मिल रही है, क्या कर रही है? एक बिंदु पर आकर मिल रही है, उसे क्या कहते हैं? अभिसारी किरण कहते हैं। जिसको क्या क्या है? अपसारी। क्या है? अपसारी है, अपसारी किरण। पहले किरण पढ़ा रहे हैं, किरण देख लीजिएगा, एग्जाम में बार बार पूछा हुआ है कि अभिसारी किरण क्या है, अपसारी किरण क्या है। एग्जाम में आए तो फिगर जरूर बनाना है। क्या बनाना है? फिगर जरूर बनाना है। आप लोग देखिएगा इसका, इसका फिगर क्या हो जाएगा? जैसे कि यहाँ से एक बिंदु है, यहाँ एक बिंदु है, यहाँ से प्रकाश क्या करता है? फैलता है। क्या होता है? प्रकाश फैलता है। देखिए एक बिंदु से प्रकाश फैलता है, यानी आप बोल सकते हैं अभिसारी किरण का परिभाषा बोल सकते हैं, जब प्रकाश किसी एक बिंदु से, एक बिंदु से क्या हो? फैले। एक बिंदु से क्या हो रहा है? फैल रहा है। एक बिंदु से फैलता है तो इसे क्या कहते हैं? अपसारी किरण कहते हैं। लेकिन एक बिंदु पर आके मिले, जब प्रकाश एक बिंदु जाकर मिलता है, देखो एक बिंदु पर जाकर मिल रहा है, अगर एक बिंदु मिलता है तो उसे क्या कहते हैं? अभिसारी किरण कहते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट, इसी में पॉइंट नोट कीजिएगा, पॉइंट नोट करते जाइएगा, आप लोग बहुत ज्यादा समझ में आएगा। देखते हैं नेक्स्ट हम लोग क्या पूछा था। पहले दर्पण पढ़ते हैं, दर्पण क्या पढ़ेंगे, थोड़ा दर्पण देखते हैं। दर्पण में जैसे कि आप लोग देखेंगे, थोड़ा दर्पण देखते हैं यहाँ पे कि अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। यहाँ क्या होता है? उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। एग्जाम पूछता है दोनों, देखिएगा दोनों ध्यान देखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना है। अगर इसका दूसरा नाम पूछेगा, इसका दूसरा नाम पूछेगा, इसका दूसरा नाम पूछेगा अवतल दर्पण का,
तो क्या बताएंगे, अवतल दर्पण का दूसरा का नाम क्या है, अभी अभिसारी दर्पण, अभिसारी दर्पण। इसमें पूछेगा उत्तल दर्पण का दूसरा का नाम क्या है, तो क्या बोलेंगे, अपसारी दर्पण। क्या बोलेंगे, अपसारी दर्पण। बाकी आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। लेंस देखिएगा, लेंस पूछेगा, अगर लेंस पूछेगा, लेंस क्या पूछेगा, लेंस जो आपके क्वेश्चन में है लेंस पूछ रहा है। अगर लेंस पूछेगा जैसे कि यहाँ दिया है, पूछेगा अवतल लेंस का दूसरा का नाम, अवतल लेंस का दूसरा नाम, या दूसरा का है उत्तल लेंस, उत्तल लेंस का दूसरा नाम पूछेगा, उत्तल लेंस का, 1 मिनट वेट कीजिएगा, क्या पूछेगा, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस पूछेगा। क्या पूछेगा, उत्तल लेंस का दूसरा नाम पूछेगा। यहाँ देख लीजिए, कंफ्यूजन नहीं होना है, यहाँ कंफ्यूजन साफा नहीं आप लोगों को करना है। क्या देखिए यहाँ चेंज कीजिएगा, क्या है, अवतल दर्पण है तो क्या बोलेंगे, अभिसारी, लेकिन लेंस लगेगा तो ई वाला होगा, क्या होगा, ई वाला उल्टा हो जाता है, क्या होता है, अपसारी, अपसारी लेंस। यहाँ लेंस लगाना है, दर्पण नहीं लगाना है, क्या लगाना है, लेंस लगाना है। अगर यहाँ पूछेगा उत्तल लेंस के दूसरा का नाम, तो क्या करेंगे, यहाँ करेंगे अभिसारी, अभिसारी लेंस। लेंस ध्यान देना है, लेंस है तो लेंस ही आंसर देंगे। आप लोग देख लीजिएगा, अब क्वेश्चन बन जाएगा आपसे, क्या पूछ रहा है, अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस किसे कहेंगे जी, अभिसारी लेंस इसी को कहते हैं A4, ए मारिएगा, ए क्या है, अवतल लेंस। आप लोग दोनों इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, दोनों क्वेश्चन देखिए बोर्ड पे है, एग्जाम में बार बार पूछता रहता है दूसरा नाम क्या है। आप लोग घबराना नहीं है, आराम से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, आप लोग कामयाबी जरूर मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आंसर देने की कोशिश कीजिए, आप लोग आंसर देने की कोशिश कीजिए कि किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन, समतल दर्पण का आवर्धन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, आवर्धन। तब पहले आइए थोड़ा सा आवर्धन के बारे में पढ़ते हैं, आवर्धन क्या होता है, आवर्धन थोड़ा सा बारे में पढ़ लेते हैं। आवर्धन थोड़ा थोड़ा क्लास में बताते जाएंगे आप लोग को। आवर्धन के बारे में पढ़िए, आवर्धन है क्या, आवर्धन को दिखाते हैं छोटा एम से, क्या दिखाते हैं, छोटा एम से दिखाते हैं। आवर्धन छोटा एम से दिखाते हैं, परिभाषा क्या है, पहले है प्रतिबिंब, ऊपर रखना है प्रतिबिंब, क्या रखना है, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब रखना है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, क्या रखना है, प्रतिबिंब की ऊंचाई। अब बाटा क्या रखना है, वस्तु की ऊंचाई, नीचे रखना है वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई रखना है। देखिएगा आप लोग ध्यान लो, परिभाषा बोल सकते हैं, एग्जाम में पूछेगा आवर्धन क्या है, तो परिभाषा बोल सकते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात, इसको क्या बोलते हैं, अनुपात के अनुपात को, क्या अनुपात को क्या बोलते हैं, आवर्धन बोलते हैं। आप लोग यहाँ पे एक चीज सीख सकते हैं, यहाँ पे एक चीज सकते हैं, देखिए ये भी ऊंचाई है तो मीटर में होगा, ये भी ऊंचाई है तो मीटर में होगा, ये दोनों दोनों कट जाता है, मीटर मीटर क्या होता है, कट जाता है। तो इसका मात्रक पूछता है एग्जाम में कि मात्रक क्या होता है, यह मात्रक इसका नहीं होता है, कोई मात्रक नहीं होता है, इसका मात्रक नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, आप एग्जाम में पूछेगा कि आवर्धन का मात्रक होता है, नहीं, आवर्धन का मात्रक नहीं होता है। आप लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं तो बताते हैं इसमें। आप लोग पढ़े हैं, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ कहना है समतल दर्पण, आप लोग समतल में कुछ पढ़े कि समतल दर्पण प्रतिबिंब क्या बनता है, आभासी बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है, क्या बनता है, सीधा बनता है, और क्या बनता है, बराबर बनता है, बराबर, बराबर बनता है, क्या बनता है, बराबर। ध्यान देखिएगा, फोकस इस पर कीजिएगा, इस पर कीजिएगा, क्या बनता है, बराबर, इस पर कीजिएगा, क्या बनता है, बराबर, क्या बनता है, बराबर। यानी कि आप लोग यहाँ समझ सकते हैं, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई अगर 10 है तो वस्तु की ऊंचाई कितना है, 10। कट के हमेशा आंसर कितना आएगा, 1, कितना आएगा, 1 आएगा। यानी कि समतल दर्पण के अगर आवर्धन पूछे, क्या पूछे, आवर्धन पूछे, तो आंसर हमेशा क्या होगा, 1। यहाँ भी ये भी कंफ्यूजन होता है लड़का लोग को, देखिए यहाँ कंफ्यूजन भी कर दिया आप लोग एग्जाम में, यहाँ पर कंफ्यूज भी कर दिया है। 1 मिनट हटाते हैं, इसको नोट कर लीजिए, जितना हो पहले स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर कंफ्यूज भी कर दिया है कि यहाँ तो हम तो बता दिए, हम बता दिए कि इसका आवर्धन, आवर्धन 1 होता है, लेकिन यहाँ ई भी नहीं बताया कि +1 होगा कि -1 होगा। बहुत कंफ्यूज होगा जी, ऑप्शन भी दे दिया है +1 की -1। तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा यहाँ पर कि समतल दर्पण की फोकस क्या होता है,
कि समतल दर्पण के फोकस क्या होता है, पॉजिटिव। क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसका वक्ता त्रिज्या क्या होता है, थोड़ा सा पढ़िएगा बेसिक से पूरा। अब टाइम ज्यादा नहीं है, फिर भी हम लोग पूरा करवा देंगे। आपका 10th के एग्जाम तक आप लोग पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे साइंस का। साइंस कंप्लीट करवाएंगे, देख लीजिएगा, तो जुड़े रहिए चैनल से। जैसे वक्ता त्रिज्या पूछेगा, वक्ता त्रिज्या क्या होता है, प्लस, यानी कि इसका क्या होगा, आवर्धन में क्या होगा, प्लस में ही होगा। माइनस वाला नहीं मानना है, माइनस वाला नहीं मानना है, याद रखिएगा, माइनस वाला टिक नहीं करना है। क्या टिक करना है, प्लस, प्लस वाला क्या टिक करना है, प्लस वाला टिक करना है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यही क्वेश्चन एग्जाम में आपके 12 पूछता है। क्या पूछता है, आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन 12 पूछा हुआ है, या कि आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिमाण है। मैंने आकाश नीला काहे दिखाई देता है, ये पूछ रहा है आपको। तो एग्जाम में परिवर्तन पर आंसर दिया है, परिवर्तन, अपरिवर्तन, प्रकीर्णन, इनमें से कोई नहीं। आप लोग देखिए थोड़ा सा, इसमें आंसर तो मार के भाग सकते हैं हम, क्या, प्रकीर्णन। क्या होता है, प्रकीर्णन, आंसर टिक करके जा सकते हैं। लेकिन यहाँ रुकिए, कुछ नॉलेज सीख के जाइए यहाँ से, कुछ एग्जाम में आपके यहाँ से सीख के जाइएगा, बहुत काम आएगा। पहले प्रकीर्णन होता क्या है, प्रकीर्णन में जानिए थोड़ा सा कि प्रकीर्णन क्या होता है। प्रकीर्णन होता क्या है, पहले थोड़ा सा सीखना जरूरी है यहाँ पे भाई, नहीं तो इसी तरह सब मास्टर आप लोग उल्लू पढ़ाएंगे, टिक मारेंगे, भाग जाएंगे। और इससे हम नहीं करेंगे, थोड़ा सा वेट कीजिए, समय दीजिए, कुछ दिन बुझा जाएगा, अंतर बुझाने लगेगा, बहुत अच्छा। थोड़ा सा देखिए क्या होता है, जैसे कि यहाँ सूर्य आता है। क्या होता है, सूर्य, आप सूर्य जानते हैं, सूर्य की क्या है, सूर्य है, ये क्या है, सन। मान लीजिए सन है, सन है, मान लीजिए यहाँ सन है, तो सन से तो किरण आएगा, किरण आएगा, क्या आएगा, यहाँ से किरण मान चलता है, यहाँ से किरण चलता है, किरण आया, किरण आया, तो यहाँ कौन मिलेगा, क्या मिलेगा, जैसे दिखाते हैं आप लोग यहाँ पर। जैसे यहाँ कौन मिला, क्या मिला, कौन, जैसे कौन मिला, आप लोग देख लीजिए कौन है, यहाँ पर कौन मिलेगा। अब कौन से क्या होगा, किरण ये टकराएगा। आप भी लोग जाते हैं ना, जाते हैं कभी कभी आप लोग जाते होंगे, तो शिवलिंग पर जल ढारे हैं ना, जल ढारे होंगे, तो देखे जैसे आप जल गिराते हैं ना, तो शिवलिंग पर जल गिराते हैं, तो उसका छींटा चारों तरफ फैल जाता है। क्या होता है, फैल जाता है। तो यहाँ प्रकाश आएगा ना, तो क्या है, ये कौन है, क्या है, कौन, कौन से टकराता है ना, तो प्रकाश ऐसे फैल जाता है, इधर उधर फैलने लगता है। प्रकाश इधर उधर क्या होता है, फैलने लगता है। ध्यान दीजिएगा, जब सूर्य से क्या आ रहा है, किरण आ रहा है, प्रकाश किरण है, क्या है, प्रकाश किरण। कौन से टकराया, कौन से टकराएगा, चारों तरफ फैल गया, क्या होगा, इधर फैल जाएगा, इधर फैल जाएगा, चारों तरफ फैलने लगता है। तो इस घटना को, इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकीर्णन। एग्जाम में 10th के एग्जाम में 12 पूछ चुका है, 10th के एग्जाम के लिए क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। पूछा हुआ है कि प्रकीर्णन क्या होता है, तो एकदम इजी याद कीजिएगा कि सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें कौन से टकराकर चारों ओर फैल जाती है, चारों ओर फैल जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकीर्णन। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा देख लीजिएगा, थोड़ा सा इसके बारे में देख लीजिएगा। जैसे क्या है कि आकाश का नीला दिखाई, जैसे क्या है, जैसे आप लोग मान लीजिए आकाश है, नीला कलर भी है आकाश। हम यहाँ देखेंगे क्या, एक छुआरा मान लीजिए छुआरा है, ये छुआरा क्या कर रहा है, आकाश को देख रहा है। ये छुआरा क्या कर रहा है, आकाश को देख रहा है, मान लीजिए आकाश को ही देख रहा है, तो इसको आकाश कैसे दिखाई दे रहा है, नीला। क्या दिख रहा है, नीला दिखाई दे रहा है। आकाश इसको कैसे दिखाई दे रहा है, नीला दिखाई दे रहा है। लेकिन यह कुछ दिन के बाद यहाँ से क्या चलेगा, तो नीला काहे दिखाई दे रहा है, तो प्रकीर्णन के कारण। कथी के कारण दिखाई दे रहा है, प्रकीर्णन के कारण ही दिखाई दे रहा है। अगर यही लड़का एक दिन आगे पढ़ लिख कर विद्वान बन गया और साइंटिस्ट बन गया, अगर आकाश को पार कर चला गया अंतरिक्ष में, कहाँ चला गया, अंतरिक्ष में, अगर अंतरिक्ष में चला गया, पढ़ लिख के विद्वान होकर अंतरिक्ष में चला गया, यहाँ पर आकर और यहाँ पर आकर बैठ गया, अंतरिक्ष में चला गया, यहाँ बैठ गया, पढ़ लिख लिया भाई। अब यहाँ से देखेगा, यहाँ देखेगा, तो इसको कैसे दिखाई देगा, आकाश का दिखाई देगा, काला। क्या दिखाई देगा, काला। तो आपके एग्जाम में पूछा हुआ है कि कोई व्यक्ति घाटा को, बादल को चीर कर ऊपर चला जाए, अगर ऊपर से जाकर देखे, ऊपर जाकर देखे, तो आकाश कैसे दिखाई देगा उसको, काला। काहे कि वहां पर वायुमंडल नहीं है, वायुमंडल नहीं होने के कारण उसे आकाश कैसे प्रतीत होगा, काला प्रतीत होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा एक्सप्लेनेशन में टाइम लगेगा, रुकिएगा, घबराना नहीं है, कुछ सीखिए जाइएगा, इसे सीख बहुत मिलेगा आप लोगों को, थोड़ा सा वेट कीजिए। जैसे इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देने की कोशिश कीजिएगा, इस क्वेश्चन इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। क्या है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। आप लोग बच्चों से पता है कि लेंस में कौन फोकस होता है जी, लेंस, मान लीजिए लेंस है, आप लोग पढ़े होंगे
ये कौन लेंस है? लेंस नाम जानते हैं ना? लेंस बताइए क्या लेंस का नाम है इसका? इस लेंस का नाम है उत्तल लेंस। क्या है? उत्तल लेंस है। कौन लेंस है ये? उत्तल लेंस है। जैसे कि आप लोग यहाँ से पढ़े होंगे, यहाँ से होता है ओ, क्या होता है? प्रकाशीय केंद्र होता है। इधर पढ़े होंगे F1 होता है, इधर क्या होगा? F2 होगा। आप लोग बार बार देखे होंगे, इधर क्या होता है? F1 होता है, यहाँ क्या होता है? F2 होता है। तो किसी भी लेंस में फोकस हमेशा दो ही होता है। कितना होता है? फोकस हमेशा दो ही होता है। तो क्या मारेंगे? दो। क्या मारेंगे? दो। लेंस के बारे में देख लीजिएगा बने ध्यान से थोड़ा सा। लेंस, जैसे लेंस पढ़े होंगे तो हम मानव नेत्र में, जैसे मानव नेत्र हो गया, मानव नेत्र हो गया, मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? एग्जाम में बार बार पूछा हुआ आपका क्वेश्चन कि मानव नेत्र में कौन लेंस होता है? तो उत्तल लेंस। कौन लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा इस पे, एग्जाम में बार बार पूछा हुआ है कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। मानव नेत्र आगे चलकर आप लोग बढ़िया डीपली पढ़ाएंगे, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिएगा कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनता है ये देखना है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो अभी आप लोग बताए हैं, घबराना नहीं है। समतल दर्पण के कुछ याद कर लीजिए। समतल तीन को याद ही करना है। समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? आभासी। आभासी बनता है, सीधा बनता है, सीधा बनता है, और क्या बनता है जी? बराबर बनता है। क्या बनता है? बराबर बनता है। आप लोग को यही याद करना है, ज्यादा याद नहीं करना है, यही याद करना है कि समतल दर्पण में आभासी, सीधा और बराबर प्रतिबिंब बनता है। इसका ये याद कर लीजिएगा, आवर्धन पूछता है एग्जाम में बार बार। समतल दर्पण की आवर्धन कितना होता है? आवर्धन कितना होता है? तो अभी आप लोग बताए हैं कि +1। कितना होता है? +1। तीन चार चीज याद रखिए समतल दर्पण के बारे में। कि हम मार सकते हैं, क्या बन सकता है? वास्तविक। वास्तविक नहीं बना सकता है। वास्तविक कौन बना सकता है बताइए? आप लोग कमेंट कीजिएगा, वास्तविक क्या बनाता है? वास्तविक मात्र एक ही तरह बना सकता है, उसका अधिकार है। क्या? अवतल दर्पण का अधिकार है इस पे। अवतल दर्पण का अधिकार है। किसका अधिकार है? मात्र अवतल दर्पण ही एकमात्र ऐसा दर्पण है जो वास्तविक बना सकता है, और किसी में इतना पावर नहीं है कि वास्तविक प्रतिबिंब बना दे। तो आंसर क्या होगा? बी। क्या होगा? आंसर इसका बी होगा, काल्पनिक। इसी को बोलते हैं आभासी बोलिए या काल्पनिक बोलिए, दोनों बात क्या है? सेम ही है। जैसे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। आइए देखते हैं 10th नंबर क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर देखिएगा क्या है कि सर्व सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? किसका उपयोग? सर्व सूक्ष्मदर्शी में आप लोग पढ़ते हैं कि दर्पण का उपयोग तो नहीं होगा जी। दर्पण का उपयोग किसी वस्तु को बारह दिखने के लिए तो नहीं किया जा सकता। दर्पण का उपयोग का चेहरा देखने के लिए करते हैं हम लोग। किसी वस्तु को बारह छोड़ा देखने के लिए तो नहीं कर सकते इसका उपयोग। तो पहले दर्पण जिसका पीछे उसे काटिए। दर्पण इसमें है, खत्म। इसमें काट दिए। अब आपको कंफ्यूजन क्या होगा? दो में होगा, अवतल लेंस होगा कि उत्तल लेंस होगा। आप लोग कंफ्यूजन यहाँ पे होगा। यहाँ ऑप्शन काटने की कोशिश कीजिएगा, जितना ऑप्शन काटिएगा ना बहुत काम करेगा आप लोगों का। सीखने की कोशिश कीजिएगा। याद कैसे करें? इसका आंसर क्या होगा? डी। डी क्या होगा? उत्तल लेंस। ये क्या करता है? यहाँ देखिएगा, लैब में देखिए होगा ना, तो छोटा वस्तु के बड़ा देखने के काम होता है। मिस्टर इंग्लिश ना है माइक्रोस्कोप। क्या है? माइक्रो। माइक्रो में छोटा, छोटा वस्तु को देखने के लिए काम होता है। छोटा वस्तु को जूम करके देखने के काम होता है इसमें। आप याद कैसे कर सकते हैं? आंख में कौन लेंस होता है जी? आंख में क्या होता है? आंख में देखे हैं कौन लेंस होता है जी? आंख में कौन लेंस होता है? उत्तल लेंस। तो याद भी कर सकते हैं कि आंख में होता है उत्तल लेंस, इसमें भी क्या होता है? उत्तल लेंस। ऐसे कुछ रिलेट करके याद करने की कोशिश कीजिएगा, ज्यादा देर याद रहेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आप लोग आंसर देने की कोशिश कीजिए। हमसे पहले आंसर आप लोग दीजिए। हमसे पहले आप लोग आंसर देने के प्रयास कीजिए हर क्वेश्चन का। अगला है कि अवतल दर्पण, दर्पण है, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? हमेशा बताते हैं आवर्धित माने क्या होता है? आवर्धित बारह पूछता है, कंफ्यूज नहीं होना है। आवर्धित मीन्स होता है 12। क्या होता है? आवर्धित मीन्स 12 होता है जी। आवर्धित माने क्या होता है? 12। काल्पनिक, काल्पनिक पता है आप लोग का? काल्पनिक पता है आप लोगों को? काल्पनिक बताने की कोई बात नहीं है, आभासी बोला जाता है इसी को। तो ये क्या है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में आप लोग पढ़े होंगे और क्लास किए होंगे बढ़िया, टीचर से तक बताया होगा। इसमें केस कितना होता है? 6 केस होता है। कितना केस होता है? 6 केस होता है। और लास्ट केस हमेशा बताते हैं हम लोग, यहाँ पढ़ाते हैं तो ऑफलाइन आप लोगों को बताया जाएगा बढ़िया से। देखिए क्या होता है। ई क्या हो गया? ये हो गया ध्रुव।
ये क्या हो गया, ध्रुव। ये ध्रुव हो गया। यहाँ क्या होता है, फोकस। मान लीजिए क्या होता है, फोकस। ये होता है फोकस। ये होता है फोकस। इसके बीच में वस्तु रखिएगा ना, इसके बीच में वस्तु रखिएगा, फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु रखिएगा, तो इसका प्रतिबिंब हमेशा पीछे बनता है और बड़ा बनता है। क्या बनता है, बड़ा बनता है। तो वही तो पूछ रहा है। अब ले दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बना, यानी कि आभासी बनेगा। आभासी देखते हैं, भूत वाला, भूत वाला, भूत वाला बनेगा। तो यानी कहाँ रखेंगे, फोकस और ध्रुव के बीच। कहाँ रखेंगे, फोकस और ध्रुव के बीच। इसके याद कीजिएगा, बढ़िया से याद कीजिएगा। एग्जाम में ये बहुत बार पूछता है, एग्जाम में कंडीशन 6 ही पूछता है। क्या पूछता है, कंडीशन 6 ही पूछता है बार बार। तो इसको देख लीजिए, रट लीजिए, कुछ भी कीजिए, याद कीजिए, एग्जाम के बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए। नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट देखने की कोशिश कीजिए, आप लोग आंसर देने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या है कि किस किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्ह चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक होता है। यानी कि चिन्ह परिपाटी पढ़ना है कि किसका फोकस धनात्मक होता है, किसका ऋणात्मक होता है। तो आप लोग बताते हैं, देखिए यहाँ पर समतल होता है, समतल का होता है पॉजिटिव। क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसका क्या होता है, निगेटिव। इसका क्या होता है, निगेटिव होता है। इसका क्या होता है, पॉजिटिव होता है। याद कर लीजिए, इसका फोकस है, क्या है, फोकस। फोकस पूछे या वक्ता त्रिज्या, क्या पूछे, वक्ता त्रिज्या पूछे, वक्ता त्रिज्या पूछे, दोनों सेम काम करता है, दोनों सेम काम करता है। तो आप लोग देख लीजिएगा क्या है, ऋणात्मक। ऋणात्मक किसका है जी, इसका है। देखिए क्या है, ऋणात्मक अवतल दर्पण का है। अवतल दर्पण का ऋणात्मक होता है। तो आप लोग टिक कर सकते हैं, तीनों याद कर सकते हैं। बढ़िया से याद करना होगा, तीनों याद कीजिए आप लोग। बढ़िया से धरे करके पढ़िएगा। अभी बहुत टाइम है आप लोग एग्जाम में। इतना चैनल जुड़े रहिए, आप लोग इतना करवा देंगे ना, बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन एकदम सीधे एग्जाम में छपेगा। क्या होगा, एग्जाम में छपेगा। देखने की कोशिश कीजिए केवल। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर विरल माध्यम, क्या है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरणें मुड़ जाती है। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम बहुत में पूछता है। तो आप लोग पहले पढ़िए, पहले माध्यम क्या होता है, माध्यम पहले पढ़ना पड़ेगा। माध्यम होता है क्या, आप लोग तो पढ़े होंगे बढ़िया टीचर से, फिर भी मेरे से देख लीजिए क्या होता है, माध्यम होता है क्या। आप लोग बचपन में देखे होंगे, बचपन में आप लोग देखे होंगे, बचपन में आप लोग देखे होंगे, बहुत देखे होंगे कि जब आपकी नानी नानी भी इसे आता है ना, लाई चुराता है, नानी भी लाई चुराता है। ये चिवड़ा कहाँ रहता है, नीचे। चिवड़ा देखे होंगे, चिवड़ा कहाँ रहता है, नीचे। चिवड़ा कहाँ से आया होता है, नीचे से आया होता है, नीचे। यहाँ पे देखिएगा चिवड़ा रहता है नीचे। अगर इसी में देखिएगा ना, नानी भेजती होगी आपकी, लाई भेजती होगी नानी, तो लाई कहाँ रखती है, ऊपर। तो इसे लाई रखती थी, क्या रखती थी, लाई ऊपर रखती थी, लाई ऊपर रखती थी। और चिवड़ा कहाँ रखती थी, नीचे। ऐसे ही बोरा में पैक हो जाता था, बोरा में पैक होता था। ऊपर क्या आता था, लाई रहता था, नीचे क्या आता है, चिवड़ा। और इसके बीच में देखिएगा, यहाँ पर एक माध्यम होगा। यहाँ देखिएगा, यहाँ पर बीच में देखिएगा ना, बीच में देखिएगा यहाँ पर कि ई परत है, ई वाला परत है। देखिए यहाँ पर जो व्हाइट करे हैं, ई वाला परत देखिएगा ध्यान से, ई वाला परत है। ये दोनों को अलग कर रहा है। देखिए यहाँ क्या कर रहा है, ये लाई को ऊपर कर रहा है, नीचे। इसके ऊपर जाइएगा, इसके ऊपर जाइएगा तो ऊपर मिलेगा, लाई मिलेगा। इसके नीचे जाइएगा तो चिवड़ा मिलेगा। यानी इसको क्या बोलेंगे, ये रेखा जो खींच रहा है, इसी को बोलते हैं माध्यम। क्या होता है, माध्यम। यानी माध्यम बदल गया, माध्यम एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गए, इसी को हम माध्यम बोलते हैं। मीडियम, यहाँ माध्यम कौन है, ये एक अलग चीज है, ये एक अलग चीज है, दोनों अलग चीज है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसके बीच में जो परत है, इसको क्या बोलते हैं, माध्यम बोलते हैं। माध्यम, दो माध्यम है, एक माध्यम ई है, एक माध्यम ई है, दो माध्यम अलग चीज को है। तो यही पूछ रहा है, कोई एग्जाम में पूछ रहा है सीधे। देखिएगा इसमें, देखिएगा यहाँ पर कहा, थोड़ा सा यहाँ धरे करके पढ़े बताएंगे थोड़ा सा कि विरल माध्यम क्या होता है। विरल माध्यम, विरल माध्यम होता क्या है, यहाँ सोचने की कोशिश कीजिएगा। विरल माध्यम क्या होता है, विरल माध्यम में क्या होता है, प्रकाश की चाल अधिक होती है। प्रकाश की चाल क्या होती है, अधिक। प्रकाश की चाल क्या होती है, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल क्या होती है, अधिक होती है, अधिक होती है। क्या होती है, अधिक होती है। आप लोग देखे होंगे, आप लोग के गांव में कहीं मेला नहीं मेला लगता होगा, पूरा भीड़ होता है, भीड़ क्या होता होगा, भीड़।
और कभी जब मेला नहीं लगता है, जब मेला नहीं लगता ना, पूरा खाली रहता है, मार्केट क्या होता है, पूरा खाली रहता है, पूरा एक भी आदमी दिखाई नहीं देता, यानी कि पूरा आदमी साफ है। अगर आदमी नहीं है रोड पर तो आप गाड़ी धीरे चलाइएगा नहीं, आप गाड़ी पूरा उड़ा उड़ा चलाते हैं, गाड़ी आप उड़ा उड़ा चलाते हैं, क्या करते हैं, गाड़ी को पूरा उड़ा उड़ा चलाते हैं। यानी कि विरल माध्यम उसे कहते हैं जिस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, अधिक। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है उसे क्या कहते हैं, विरल माध्यम। इसका दो परिभाषा बोल सकते हैं, एक परिभाषा बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, अपतनांक कम। क्या, अपतनांक कम, यानी जहां विरल होगा वहां आदमी क्या होगा, कम, आदमी कम होगा। यहाँ मान लीजिए कि आदमी यहाँ कम है, आदमी कम है तो आप गाड़ी उड़ा उड़ा चलाइए, क्या चलाइए, गाड़ी उड़ा उड़ा चलाइएगा, गाड़ी उड़ा चलाइएगा, यानी कि यहाँ पर प्रकाश की चाल क्या होती है, अधिक होती है। लेकिन पूछेगा अपतनांक, अपतनांक क्या होता है, एग्जाम में बार बार पूछता है क्वेश्चन, देखिए ध्यान देकर, अपतनांक पूछेगा, अपतनांक क्या होता है। और अपतनांक पूछ दिया, अपतनांक, अपतनांक माने यहाँ समझिएगा, कोशिश कीजिएगा, अपतनांक माने का आदमी की संख्या। तो विरल माध्यम में आदमी की संख्या क्या होती है, कम, यहाँ दो एक आदमी है। अब पढ़ाएंगे सघन तो पता चलेगा हाँ क्या है, यहाँ दो आदमी है, आदमी कम है, कम, आदमी क्या है, कम। तो परिभाषा बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं कि विरल माध्यम उसे कहते हैं जिसका अपतनांक क्या होता है, कम, उसे विरल माध्यम कहते हैं। या यही बोल सकते हैं कि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है उसे क्या बोलते हैं, विरल माध्यम बोलते हैं। आप लोग यहाँ क्लियर हो गया होगा विरल माध्यम और पूरा बढ़िया से दो परिभाषा है। अब देखिए सघन माध्यम, क्या देखिएगा, और सघन माध्यम देखिएगा कि सघन माध्यम क्या होती है। सघन माध्यम देखिए कि सघन माध्यम क्या होती है। आप लोग देखे सघन माध्यम, देखिए आप लोग गाँव मेला लगा है, मान लीजिए गाँव मेला लगा है, तो मेला में तो कम आदमी जाता नहीं है जी, मेला में पूरा भर भर के आदमी जाता है, पूरा भर भर के आदमी जाता है मेला में। आप भी जाइएगा, पूरा मेला में भर भर के आदमी जाता है, पूरा मेला भीड़ होगा। मेला में क्या होता है जी, पूरा भीड़ होता है, आप लोग देखे होंगे। अब देखिए यह भीड़ है, अब लेके चल गए साइकिल, अब ले गए साइकिल, साइकिल लेके जाइएगा, एकदम चलाइएगा धीरे धीरे, क्या चलाइएगा, एकदम लाहे लाहे चलाइएगा, क्या है चलाइएगा जी, कि अगर किसी को भी ठेका तो आपको बहुत में मारेगा, क्या मारेगा, बहुत में मारेगा। तो आप गाड़ी क्या चलाइएगा, पूरा धीरे धीरे चलाइएगा, यानी कि प्रकाश की चाल क्या होती है, कम, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल क्या होगा, कम, क्या होता है, कम। यानी परिभाषा बोल सकते हैं जी, देखिए आदमी बहुत है तो आप धीरे चलाइएगा, बच के चलाइएगा, बहुत में मारेगा आप लोग। ये आप बोल सकते हैं कि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है उसे क्या कहते हैं, उसे सघन माध्यम कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे सघन माध्यम कहते हैं। यहाँ देखिए आदमी गिनिए, आदमी यहाँ बहुत सारा है, यहाँ आदमी की संख्या देखिएगा तो बहुत सारा है, मेला में जब भीड़ होता है तो आदमी बहुत आता है। तो यह बोल सकते हैं कि इसका अपतनांक क्या होता है, अधिक, क्या होता है, इसका अपतनांक, अपतनांक बोल सकते हैं, अपतनांक क्या होता है, अधिक होता है, अधिक होता है, अपतनांक क्या होता है, अधिक। यानी आप लोग बोल सकते हैं कि जिस माध्यम में अपतनांक का मान अधिक होता है, अपतनांक का मान अधिक होता है उसे क्या कहते हैं, सघन माध्यम कहते हैं। ये क्वेश्चन के अभी आंसर तो नहीं पहुंच पाए हम लोग, क्वेश्चन के आंसर तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन अभी यहाँ पढ़ चुके हैं कि सघन माध्यम क्या होता है और विरल माध्यम क्या होता है। आपके एग्जाम में बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा ये देखने की कोशिश करते हैं हम लोग, आंसर देखने की कोशिश कीजिएगा, आंसर क्या होगा। जैसे कि इसमें कुछ कंसेप्ट अगर पता होना चाहिए कि प्रकाश, जैसे यहाँ पढ़े होंगे आप लोग, यहाँ पढ़े होंगे, मान लीजिए ऊपर विरल माध्यम क्या हो गया, ये हो गया विरल माध्यम, नीचे क्या हो गया, सघन माध्यम, नीचे क्या हो गया, सघन माध्यम। यहाँ से प्रकाश आया, क्या आया, प्रकाश आया, यहाँ आप लोग अभिलंब डाल दीजिए, क्या डाल दीजिए, अभिलंब, मान लीजिए अभिलंब डाल दिए, क्या है, अभिलंब, ये अभिलंब डाल दिए, अभिलंब। अब प्रकाश को देखिए, प्रकाश को जाना चाहिए सीधे, कहाँ जाना चाहिए, प्रकाश को जाना चाहिए सीधे, प्रकाश को जाना चाहिए था सीधे, प्रकाश जाना चाहिए सीधे, लेकिन प्रकाश जब विरल से जाती है सघन की ओर तो कहाँ मुड़ जाती है, प्रकाश यहाँ न जाकर, प्रकाश यहाँ न जाकर, प्रकाश यहाँ न जाकर, प्रकाश यहाँ जाएगी, प्रकाश को जाना चाहिए कैसे, यहाँ पर प्रकाश को जाना चाहिए था सीधे, बाकी जब प्रकाश विरल माध्यम से कहाँ जाती है, सघन माध्यम में, तो अभिलंब की ओर मुड़ती है, कहाँ मुड़ती है, अभिलंब की ओर मुड़ती है। तो आप लोग बोल सकते हैं
कि जब प्रकाश विरल माध्यम से कहाँ जा रहा है, सघन माध्यम में, कहाँ मूर्ति है, अभिलंब की ओर। कहाँ मूर्ति है, अभिलंब की ओर मूर्ति है। अगर पूछता, अगर उल्टा करते, इसको कर देते यहाँ, इसको कर देते यहाँ, और पूछता तो भी दिखा दे रहा आप लोग को। बाकी इसको याद कैसे करें, याद नहीं होता है कि प्रकाश विरल से सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की ओर मुड़ता है कि अभिलंब से दूर भागता है। मेरा टेक्निक है, याद कर सकते हैं आप लोग। जैसे कि आप लोग जाते हैं, जैसे आप लोग यहाँ जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं, पूरा रोड खाली है, जैसे आगे गए, थोड़ा सा मांगे आगे गए, पूरा यहाँ पर लोग जाम है, क्या है, यहाँ पर रोड पूरा जाम है, आदमी भरा हुआ है। मैंने सघन माध्यम है, देखिए क्या है, सघन माध्यम। आप लोग देखे होंगे कहीं जाते हैं तो रोड पूरा, बाइक से जाते हैं, यहाँ पर मान लीजिए बाइक जा रहे हैं, रोड पूरा खाली है तो पूरा एकदम बीच में चलिएगा, क्या चलिएगा, बीच में चलिएगा। भाई जैसे आगे गए, रोड क्या मिला, पूरा भरा मिला, यानी यहाँ विरल था, यहाँ क्या था, विरल माध्यम, यहाँ है विरल माध्यम, यहाँ क्या मिल गया, सघन माध्यम। क्या मिल गया, सघन माध्यम मिल गया। क्यों, पूरा जाम है, आदमी भीड़ लगा है, तो आप क्या कर सकते हैं, किनारा पकड़िएगा, बीच में थोड़े जाइएगा जी, मार थोड़े खाना है, तो आप पकड़िएगा किनारा। क्या पकड़िएगा, किनारा से घूम के जाइएगा, किनारा से निकल जाइएगा, किनारा से घूमकर निकल जाइएगा। तो सेम बात है कि जब हम जाएंगे विरल से कहाँ जाएंगे, सघन में, सकेत में जाएंगे, तो हम किनारा खोजेंगे। क्या खोजेंगे, किनारा, किनारा की ओर भागेंगे, हमेशा किनारा की ओर भागेंगे। इसी में देखिए नेक्स्ट बताते हैं इसी के थोड़ा सा, कि जब प्रकाश यहाँ नहीं होता, ये वाला चेंज होता है, ये सब जब चेंज होता है तब क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पे है, ये वाला चेंज होता है तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ हो जाता सघन माध्यम, क्या होता है, यहाँ होता सघन माध्यम, और यहाँ होता विरल माध्यम, यहाँ होता विरल माध्यम। तो प्रकाश किधर मुड़ता, तो अभिलंब है ना, ये क्या है, ये अभिलंब है, ये वाला क्या है, अभिलंब। तो अभिलंब से कहाँ भागेगा, दूर, अभिलंब से कहाँ भागता है, दूर भागता है। बहुत ध्यान देखिएगा, जब प्रकाश कहाँ आता है, सघन से कहाँ जाता है, विरल में, तो अभिलंब से कहाँ भागता है, दूर। आप भी देखिएगा, अभी कहीं भीड़ में होता है ना, भीड़ से बाहर निकलते हैं तो पूरा रोड खाली होता है, तो रोड पर पूरा एकदम बीच में चलाते हैं गाड़ी, कहाँ चलाते हैं, पूरा बीच में चलाते हैं, तो अभिलंब से कहाँ भागेगा, दूर भागेगा। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे ये क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान से आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। इसका क्या है कि निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, धनात्मक होती है। देखिए अभी आप लोग बताए थे दर्पण, क्या बताए थे, दर्पण, दर्पण बारे में बताए थे। सेम पैटर्न वो भी लगता है लेंस में काम आता है। जैसे कि धनात्मक पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, धनात्मक पूछ रहा है, तो आप लोग बताए थे हम लेंस में उत्तल लेंस, दर्पण है तो उत्तल दर्पण, और क्या बताए थे, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण इसका क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसका क्या होता है, निगेटिव होता है। लेकिन लेंस पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, लेंस, तो लेंस में कोई चेंज नहीं होता है जी। लेंस रहेगा, अगर उत्तल लेंस है, क्या है, उत्तल लेंस है, क्या है, अवतल लेंस, अवतल लेंस। अगर उत्तल लेंस होगा तो यह प्लस से होता है, अवतल लेंस होगा तो क्या होता है, माइनस से होता है, तो कोई टेंशन की बात नहीं होता। देखिए आप पूछ रहा है धनात्मक, धनात्मक माने प्लस, प्लस में किस में होता है जी, उत्तल लेंस, क्या होता है, उत्तल लेंस मार के यहाँ टिक कर निकल सकते हैं। आप लोग देख लीजिएगा, कोई कंफ्यूजन हो तो बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं आप लोग, यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है कि चीन की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है। अभी तो क्वेश्चन यही बताए हैं कि धनात्मक फोकस दूरी किसका होता है। यहाँ दर्पण भी है और दर्पण भी है और लेंस भी है, तो अभी तो बताया है, देख लीजिए सेम बताया है कि और दर्पण में रहे, क्या रहे, दर्पण, दर्पण पूछे, दर्पण पूछे तो उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, क्या पूछेगा, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, या लेंस रहे, कोई चेंज नहीं होता है, इसमें फोकस दूरी चेंज नहीं होता है। ई है प्लस में, ये होता है क्या होता है, माइनस में। तो क्या पूछ रहा है, आप लोग धनात्मक पूछ रहा है, प्लस पूछ रहा है, तो प्लस किसका किसका होता है जी, उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों का सेम होता है। जैसे कि उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस, यानी आंसर ए भी है बी भी है, तो पक्का ए भी दोनों दिया होगा, तो ई टिक नहीं करना है। आंसर कौन टिक करेंगे जी, आंसर टिक करेंगे, आंसर टिक करेंगे अपना हम लोग ई वाला, डी वाला, क्या, डी वाला चेक करेंगे, ऑप्शन ए भी और बी भी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आज के लिए इतना ही।
ऐसे ही चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। आपके लिए 10th के एग्जाम में बेस्ट क्वेश्चन लाने की कोशिश करेंगे हमेशा हम, कि 10th के एग्जाम आप अभी जुड़े रहिए मेरे चैनल पे। 10th के एग्जाम में सबसे बेस्ट रिजल्ट आपका आएगा फिजिक्स में। क्या? फिजिक्स में एक भी क्वेश्चन आप लोग बाहर नहीं जाएगा। जो पढ़ा रहे हैं वो कितना ही करते जाइए, इसका एक्सप्लेनेशन जरूर लिखना है, नोट करना है। जो बोर्ड पर लिखते हैं उसका नोट कीजिएगा। चलिएगा, आज का इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।